हेलो दोस्तों, हमने पार्ट वन में प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस पढ़ लिया है। अब हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पर चलते हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस, कंटीन्यूअस मतलब प्रगति सूचक वाक्य। प्रगति सूचक मतलब निरंतर, जो लगातार चले। ठीक, इसकी पहचान हम देखते हैं। पहचान क्या है? वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द हों। जैसे वह पत्र लिख रहा है, तुम नदी में नहा रहे हो, मैं बाग में घूम रहा हूं। अर्थात ये वो टेंस होते हैं जो निरंतरता दिखाते हैं, जिसमें कार्य हो रहा है, तुरंत कार्य हो रहा है। जैसे वह पत्र लिख रहा है, यानी वह पत्र लिख रहा है, वो कार्य जारी है। ठीक, अब आइए हम इसके अफर्मेटिव सेंटेंस के रूल देखते हैं, इसके बनाने के नियम क्या होंगे। तो पहले सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट, फिर उसके बाद इसमें सहायक क्रिया इज आर एम आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? इज आर एम। ये क्या करते हैं? ये मेन वर्ब की सहायता करते हैं। उसके बाद हमारा मेन वर्ब, उसमें आईएनजी लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब आइए हम इसको देखते हैं, इसको हल करते हैं। जैसे वह पत्र लिख रहा है, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? वह की स्पेलिंग ही। ठीक, उसके बाद इन तीनों में से हम एक लगाएंगे। एक लगाएंगे, इज का प्रयोग होगा एक वचन के लिए, सिंगुलर नंबर के लिए। आर का प्रयोग होगा प्लूरल नंबर के लिए। ठीक, इज का प्रयोग सिंगुलर नंबर के लिए, आर का प्रयोग प्लूरल नंबर के लिए। तो ही क्या है? एक वचन सिंगुलर नंबर है, तो इसके साथ इज का प्रयोग करेंगे, तो हो जाएगा ही इज। अब उसके बाद हम लेंगे वर्ब। वर्ब इसमें क्या है? लिखना। क्या है? लिखना। लिखना की स्पेलिंग क्या होती है? राइट। क्या होता है? राइट, WRIT, राइट। अब इसमें हम क्या लगाएंगे? आईएनजी। क्या लगाएंगे? आईएनजी। तो जब आईएनजी लगाएंगे तो ये ई हट जाएगा। उसके बाद हम इसमें क्या लगा देंगे? आईएनजी। तो क्या हो गया? ही इज राइटिंग। उसके बाद ए, लेटर। लास्ट में क्या लिखते हैं हम? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? पत्र। तो पत्र की स्पेलिंग लेटर। ये हो गया हमारा ही इज राइटिंग ए लेटर, वह एक पत्र लिख रहा है। उसके बाद हम अगले पे चलते हैं। तुम नदी में नहा रहे हो, तुम क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब कर्ता। कर्ता मतलब जो काम करे। यहाँ पे कौन काम कर रहा है? तुम कौन सा काम कर रहा है? नदी में नहाने का काम कर रहा है। तो तुम की स्पेलिंग क्या होती है? यू, YOU। अब यू सिंगुलर नंबर की प्लूरल नंबर, तो यू क्या है? प्लूरल नंबर। तो प्लूरल नंबर के लिए हम क्या लगाएंगे? आर। क्या लगाएंगे? आर। आर। उसके बाद वर्ब। वर्ब इसमें क्या है? नहाना। ठीक, नहाना। तो नहाना में हम क्या जोड़ेंगे? आईएनजी। तो नहाना की स्पेलिंग बाथ, BATH। उसमें क्या लगाएंगे? आईएनजी। तो क्या हो जाएगा? बाथिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या बचा है? नदी में। तो क्या हो जाएगा? इन द रिवर। इन द रिवर। यू आर बाथिंग इन द रिवर, तुम नदी में नहा रहे हो। उसके बाद अगले एग्जाम्पल की तरफ, मैं बाग में घूम रहा हूं। ये हमारा जो एम है ना, ये एम केवल आई के साथ प्रयोग होता है। कहां? आई के साथ, सिंगल आई के साथ प्रयोग होता है। तो मैं की स्पेलिंग आई। आई के साथ हम क्या लिखेंगे? एम, आई एम। उसके बाद वर्ब। वर्ब इसमें क्या है? घूमना। घूमना। वर्ब हम पिछले वीडियो में बताए हैं कि वर्ब क्या है। वर्ब वह शब्द होते हैं जिससे किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है। और इसको हम कैसे पहचानेंगे? हिंदी के शब्दों में जिसके अंत में ना, नी, ने, क्या ना, नी, ने आते हैं, वो क्या हो गया हमारा? वर्ब। तो घूम में हम ना लगा सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? घूमना। तो घूमना हमारा क्या हो गया? वर्ब। तो घूम की स्पेलिंग वॉक। तो हो जाएगा WALK, वॉक। उसमें क्या लगाएंगे? ING। तो क्या हो जाएगा? वॉकिंग। अब हमारा बच्चा है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? बाग में। ठीक, बाग में। बाग की स्पेलिंग इन द गार्डन। ये हमारा हो गया आई एम वॉकिंग इन द गार्डन। ठीक, इसको हम पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। जो भी टेंस होंगे सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या होता है? जो शुरू में होगा वही सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी कर्ता। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अब हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज, आर, एम। तो सिंगुलर नंबर के लिए इज, प्लूरल नंबर के लिए आर, और आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे। उसके बाद वर्ब लगाएंगे। वर्ब में आईएनजी जोड़ेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी कर्म।
जैसे वह पत्र लिख रहा है तो क्या हो जाएगा, ही इज राइटिंग ए लेटर। तुम नदी में नहा रहे हो तो पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, तुम। उसके बाद सहायक क्रिया, सहायक क्रिया इसमें क्या लगेगा, आर। आर क्यों लगा है, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल नंबर में, इसलिए हम आर लगाए हैं। उसके बाद वर्ब क्या है हमारा, नहाना। नहाना की स्पेलिंग होती है बाथ। बाथ में हमने क्या जोड़ा, आईएनजी, तो क्या हो गया, बाथिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, नदी में, इन द रिवर। ये हमारे हो गए प्रेजेंट कंटीन्यूअस के अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम निगेटिव सेंटेंस की तरफ पढ़ते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो ये हमारा अफर्मेटिव है। अब हम निगेटिव की तरफ, अब हम निगेटिव सेंटेंस देखते हैं। निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य, वे वाक्य जिसमें नहीं का प्रयोग होता है। हिंदी के वाक्यों में नहीं का प्रयोग होता है। अब हम इसकी रूल, इसका नियम देखेंगे कि कैसे इसको अनुवाद करेंगे। तो सबसे पहले वही, पहले सब्जेक्ट, उसके बाद इज, आर, एम, तीनों में से कोई एक, उसके बाद हम नॉट का प्रयोग करते हैं। किसका, नॉट का, फिर वर्ब, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। आइए हम इसको देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है, वह पत्र नहीं लिख रहा है। तो पहले क्या रहेगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है, वह की स्पेलिंग ही। इन तीनों में से कोई एक कौन लगाएंगे, इज का प्रयोग सिंगुलर नंबर के लिए, आर का प्लूरल, एम का आई के साथ। तो ही क्या है, सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर के साथ इज का प्रयोग, ही इज। उसके बाद नॉट, नॉट लिखेंगे। उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है, लिखना, क्या है, लिखना, लिखने की स्पेलिंग राइट, क्या, राइट। उसमें हम क्या लगाएंगे, आईएनजी, तो क्या हो जाएगा, राइटिंग। उसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या बचा हमारा, पत्र, तो क्या हो जाएगा, ए लेटर, क्या हो जाएगा, ए लेटर। ही इज नॉट राइटिंग ए लेटर। उसके बाद हम अगले एग्जांपल की तरफ, तुम नदी में नहीं नहा रहे हो। तो पहले क्या लिखेंगे, वही सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, तुम क्या है, बहुवचन, बहुवचन के साथ आर का प्रयोग, यू आर। उसके बाद क्या लिखेंगे, नॉट। उसके बाद वर्ब, वर्ब इसमें क्या है, नहाना, क्या है, नहाना, नहाने की स्पेलिंग बाथ, बी ए टी एच। उसके बाद क्या लगाएंगे, आईएनजी, तो क्या हो जाएगा, बाथिंग। फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, नदी, नदी की स्पेलिंग इन द रिवर, क्या हो गया, इन द रिवर। तीसरे पे, मैं बाग में नहीं घूम रहा हूं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, मैं की स्पेलिंग आई, आई के साथ इज, आर, एम क्या लगाएंगे, एम, आई के साथ एम, एम का प्रयोग केवल आई के साथ होगा। उसके बाद नॉट, 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 वही वर्ब, वर्ब क्या है, घूमना, घूमना की स्पेलिंग वॉक, उसमें क्या लगाएंगे, आईएनजी, क्या हो जाएगा, वॉकिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, बाग में, इन द गार्डन। ये हमारा नेगेटिव के रूल हो गए, ठीक। ये सब अफर्मेटिव की तरह सेम रहेगा, केवल इसमें सहायक क्रिया के बाद केवल नॉट का प्रयोग कर देंगे, बाकी सारी चीजें वही रहेंगी, ठीक, केवल हम नॉट का प्रयोग करते हैं। अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य क्या होते हैं, जिस वाक्य में कोई प्रश्न पूछा जाए, जैसे क्या वह घूमता है, क्या वह खाता है, क्या वह पढ़ रहा है, तो ये क्या होंगे, प्रश्नवाचक वाक्य। अब हम इसके रूल देखते हैं। रूल इसका क्या है, इसके दो तरीके होते हैं, एक यस या नो टाइप, एक विदाउट यस या नो टाइप। जिसका उत्तर हम केवल हाँ या नहीं में दे सकते हैं उसको यस या नो टाइप कहा जाता है, ठीक। तो इसका रूल क्या है, पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, आर, एम, इन तीनों में से किसी एक का प्रयोग करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। लास्ट में क्या लिखते हैं, क्वेश्चन मार्क। दूसरा तरीका है डब्ल्यूएच वर्ड। डब्ल्यूएच वर्ड क्या होते हैं, जिनका शुरुआत डब्ल्यू से होता है, जैसे व्हाट, हाउ, व्हेन, हाउ मच, हाउ मेनी, ठीक। ये क्या हो गए, डब्ल्यू बचे, डब्ल्यूएच वर्ड। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब लिखेंगे, वर्ब में आईएनजी जोड़ेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब हम इसको बनाकर देखते हैं। क्या वह पत्र लिख रहा है, ठीक। तो जब शुरू में क्या आ जाए, क्या, जब शुरू में क्या आ जाए तब उसकी स्पेलिंग हम नहीं लिखेंगे, उसकी शुरुआत हम पहले नियम की तरह करेंगे, इज। अब इसमें से क्या लगाएंगे, वो हम सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट क्या है हमारा, वह क्या है, एक वचन, सिंगुलर नंबर। तो सिंगुलर नंबर के लिए क्या प्रयोग करेंगे हम, इज का, तो क्या होगा, इज।
अब क्या लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है वह की स्पेलिंग ही, वह की स्पेलिंग ही। उसके बाद लिखेंगे वर्ब, वर्ब क्या है लिखना, तो क्या हो जाएगा राइट। अब उसमें क्या लगाएंगे वर्ब में क्या जोड़ेंगे आईएनजी, आईएनजी इसमें जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा राइटिंग, क्या हो गया राइटिंग। फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है पत्र, तो क्या हो जाएगा राइटिंग ए लेटर। इज ही राइटिंग ए लेटर, क्या वह एक पत्र लिख रहा है। उसके बाद हम दूसरा नियम देखते हैं, दूसरे तरीके से इसको लगाते हैं। तुम नदी में क्यों नहा रहे हो, देखो अब यहाँ पे क्यों, ये प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ गया है, और जब कोई भी प्रश्नवाचक शब्द बीच में आएगा तब हम उसकी स्पेलिंग लिखेंगे। तो क्यों की स्पेलिंग क्या होती है वाई, वाई, ये हमारा WH वर्ड है ना, तो ये WH हो गया। फिर उसके बाद इज आर एम, तीनों में से कोई एक लगाएंगे। अब तीनों में से क्या लगाएंगे वो सब्जेक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है तुम क्या है बहुवचन, बहुवचन के लिए आर का प्रयोग, तो वाई आर। उसके बाद क्या लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है तुम, जो शुरू में होता है वही सब्जेक्ट होता है, तो वाई आर यू। उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है नहा यानी नहाना, नहाना की स्पेलिंग बाथ, उसमें क्या जोड़ेंगे आईएनजी, तो क्या हो गया बाथिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा नदी में, तो क्या हो जाएगा इन द रिवर, क्या हो गया इन द रिवर। उसके बाद हम अगले देखते हैं मैं कहाँ घूम रहा हूं। अब देखिए यहां पर भी ना कहाँ बीच में आ गया, तो जब बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आएंगे तो उसकी स्पेलिंग हम लिखेंगे। कहाँ की स्पेलिंग क्या होती है वेयर, वेयर, ये WH वर्ड हो गया वेयर। उसके बाद क्या लगाएंगे इज आर एम में से क्या लगाएंगे वो सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट क्या है मैं के साथ आई एम हो जाएगा वेयर आई एम। उसके बाद क्या लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है आई, क्या है आई। फिर वर्ब, वर्ब क्या है घूम यानी घूमना, घूमना की स्पेलिंग वॉक, उसमें क्या लगाएंगे आईएनजी, क्या हो जाएगा वॉकिंग, ठीक। वेयर एम आई वॉकिंग, फिर लास्ट में क्या लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। ये क्या आ गया हमारा कंटीन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इस तरह से कंटीन्यूअस का रूल बनता है। ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पूरा हो गया। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट यानी पूर्ण, परफेक्ट मतलब पूर्ण, यानी वह वाक्य जिसमें कोई कार्य पूर्ण हो चुका है, ठीक। जैसे यहाँ मैं पत्र लिख चुका हूं, यानी वो पत्र लिख चुका है, अब पत्र नहीं लिखेगा। मैं खाना खा चुका हूं, यानी मैं खाना खा चुका हूं, अब मैं खाना नहीं खाऊंगा। खाना नहीं खाऊंगा का मतलब कि मैं जिंदगी भर नहीं खाऊंगा, आज नहीं खाऊंगा, ठीक। तो इसका मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि मैं अब खाना ही नहीं खाऊंगा, ठीक। तो ये क्या हो गया मैं पत्र लिख चुका हूं, यानी कोई कार्य पूरा हो चुका है, पूर्ण हो चुका है, ठीक। अब इसके हम अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं। उसका रूल क्या है पहला सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो जाता है हमारा हैज या हैव, क्या होता है हैज या हैव। उसके बाद वर्ब क्यू, वर्ब क्यू का मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म, कौन सा फॉर्म थर्ड फॉर्म, यानी अभी हम वर्ब के पहचाने के नियम बताए थे ना पहले पार्ट में, यानी वर्ब का इंग्लिश में पहचाने का नियम वे है कि जो वर्ब का फॉर्म बदल जाए, जैसे फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म होता है जैसे मान लीजिए यहां हम लिख दिए गो, अब गो ये फर्स्ट फॉर्म में है, इसका सेकंड फॉर्म होता है वेंट, थर्ड फॉर्म होता है गॉन, ठीक। और लास्ट एक फोर्थ फॉर्म भी होता है जो हम पीछे पढ़े हैं ना कंटीन्यूअस आईएनजी, उसी को फोर्थ फॉर्म भी कहा जाता है आईएनजी। तो गो वेंट गॉन या उसमें आईएनजी लगा देंगे तो हो जाएगा गोइंग। तो जब वर्ब के रूप भी बदलते हैं, ठीक, उसी को कहा जाता है फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, ठीक। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट। अब इसको हम बनाते हैं, ठीक। पहले वही सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है मैं की स्पेलिंग आई। अब इसमें भी एक वचन के लिए हैज, सिंगुलर नंबर के लिए हैज, प्लूरल नंबर के लिए हैव, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हैज का प्रयोग करेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हैव का प्रयोग करेंगे। तो आई प्लूरल नंबर है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो उसके लिए क्या करेंगे हैड, आई हैड। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है राइट, सॉरी लिखना, लिखना क्या है वर्ब है,
वर्ब का अब लिखना क्या है, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म इसका राइट होता है, राइट का थर्ड फॉर्म रीटेन, क्या हो जाएगा, रीटेन। आई हैव रीटेन, उसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, पत्र, क्या हो जाएगा, ए लेटर। आई हैव रिटन ए लेटर, मैं पत्र लिख चुका हूं। उसके बाद हम अगले पे पढ़ते हैं, वह बाजार जा चुकी है। वह कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए क्या लगाएंगे, हैज, तो क्या लिखेंगे, सी, सी के बाद क्या लगाएंगे, हैज, सी हैज। वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है हमारा, यानी क्रिया क्या है, जाना, तो जाना की स्पेलिंग गो, गो का थर्ड फॉर्म गॉन, ही हैज गॉन, ही सी हैज गॉन। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, बाजार, तो क्या हो जाएगा, टू मार्केट, सी हैज गॉन टू मार्केट, वह बाजार जा चुकी है। ये हमारा हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसको हम बनाएंगे निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस सेम यही रहेगा, केवल इसके बाद हैज के बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे। हैज के बाद कौन सा क्या प्रयोग करेंगे, नॉट का प्रयोग, ठीक। अब इसी में हम देख लेते हैं, मैं पत्र नहीं लिख रहा हूं, तो ये बीच में आ जाएगा नहीं, तो यहां बीच में आ जाएगा आई हैव नॉट, ठीक, आई हैव नॉट। बाकी सेम चीज, रूल वही रहेगा, केवल हम नॉट का बीच में हम क्या प्रयोग कर देंगे, नॉट, तो ये क्या आ जाएगा हमारा निगेटिव। वह बाजार जा चुकी है, तो यहां हो जाएगा वह बाजार नहीं जा चुकी है, ठीक, ये हमारा निगेटिव बन गया। तो क्या हो जाएगा, सी हैज नॉट, बीच में आ गया नॉट, गॉन टू मार्केट, ये हमारा निगेटिव सेंटेंस हो गया। कौन सा हो गया, निगेटिव सेंटेंस। यानी निगेटिव सेंटेंस सब सेम वही रहेगा, केवल हैज हैव हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आ जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, आई हैव नॉट रिटन लेटर, मैं एक पत्र नहीं लिख चुका हूं, सी हैज नॉट गॉन टू मार्केट, वह बाजार नहीं जा चुकी है। तो ये क्या हो गया, निगेटिव, हमारा अफर्मेटिव और निगेटिव हो गया। अब हम इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। अब हम भाई जो प्रश्न पूछे, जिससे प्रश्न का बोध हो, वो क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इसका वही दो रूल, सेम वही रूल, पहले हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, बाकी वही चीज, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फिर दूसरा नियम भी वही है, WH वर्ड पहले, WH वर्ड पहले आ जाएंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज और हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब इसका हम अनुवाद करके देखते हैं। क्या मैं पत्र लिख चुका हूं, ठीक, वह क्या खा चुका है, वह क्या खा चुका है, ठीक। अब देखिए ये क्या शुरू में आ गया और ये क्या बीच में आ गया। अब देखिए दोनों में अंतर क्या है, जब शुरू में क्या रहेगा, जब शुरू में क्या रहेगा तब हम क्या की स्पेलिंग नहीं लिखेंगे, सीधे हम हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत करेंगे। तो क्या, अब क्या सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट क्या है, मैं क्या है, बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ हैव का प्रयोग, तो क्या हो जाएगा, हैव। सब्जेक्ट क्या है, मैं की स्पेलिंग आई, हैव आई। फिर लिखेंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है, लिखना, लिखना क्या थर्ड फॉर्म, आई हैव आई रिटेन। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, पत्र, तो क्या हो जाएगा, ए लेटर। हैव आई रिटेन ए लेटर, क्या मैं एक पत्र लिख चुका हूं, लेकिन अब देखिए क्या बीच में आ गया, क्या कहा गया, बीच में। जब क्या बीच में आ जाएगा या कोई भी प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ जाएंगे तब हम उसकी स्पेलिंग लिखेंगे। तो बीच में आया तो क्या की स्पेलिंग क्या होगी, WH वर्ड क्या है, क्या, क्या की स्पेलिंग, वाह। उसके बाद क्या लगाएंगे, हैज या हैव। हैज अब किसके हिसाब से लगेगा, सब्जेक्ट के, सब्जेक्ट क्या है, वह क्या है, सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर के साथ हैज का प्रयोग, व्हाट हैज। उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारा, वह की स्पेलिंग ही। उसके बाद वर्ब क्या है, खा की स्पेलिंग ईट, ईट का थर्ड फॉर्म ईटेन। व्हाट हैज ही ईटेन, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये हमारा हो गया व्हाट हैज ही ईटेन। ये हमारा हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव, निगेटिव और अफर्मेटिव तीनों एक ही तरह रहते हैं, बस उसमें क्या होता है कि हम उसके जो हेल्पिंग वर्ब है उसी को इधर उधर करते हैं, अफर्मेटिव, ठीक। अब हम देखते हैं, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट पूरा हो चुका है, अब हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस।
प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, कौन सा, क्या, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब इसमें देखिए दो टेंस है, परफेक्ट भी है कंटीन्यूअस भी है। परफेक्ट मतलब क्या होता है, पूर्ण, कोई कार्य पूरा हो चुका है, और कंटीन्यूअस का मतलब लगातार, निरंतर, प्रगति पर है। यानी कुछ कार्य पूरे हो चुके हैं और कुछ कार्य बाकी है, कुछ कार्य अभी बाकी है। जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, यानी मैं 2 घंटा पढ़ा चुका हूं और अभी भी पढ़ा रहा हूं। वह 5 बजे से घूम रहा है, यानी वह 5 बजे से घूम रहा है, कितना घूम लिया, और अब भी वह घूम रहा है। तो यानी इसमें दो कार्य, एक तो पूरा हो चुका है और कुछ पूरा हो गया, कुछ अभी बाकी है। ठीक, तो ये क्या हो गए, परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब इसकी हम पहचान देखते हैं। वाक्य के अंत में रहा है, रही है और रहे हैं तथा समय सूचक शब्द भी साथ में हो। अब ये समय सूचक शब्द क्या है, समय सूचक शब्द का मतलब जो समय बताए, वे शब्द जो समय को बताए। जैसे 2 घंटा, 5 बजे, ठीक, सोमवार से, 2 हफ्ते से, ठीक, ये क्या है, ये समय सूचक शब्द है, यानी ये समय को बता रहे हैं, ये समय को दिखा रहे हैं कि समय कब से है। ठीक, अब हम इसका रूल देखते हैं, इसका नियम देखते हैं, इसके अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने का नियम क्या है। पहला सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैज है, हैज है हमने परफेक्ट कंटीन्यूअस में देखा। उसके बाद बीन, बीन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद वर्ब, वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद हम यहाँ एक शब्द और जुड़ जाते हैं, सिंस ऑब्लिक फॉर, सिंस ऑब्लिक फॉर। उसके बाद टाइमियल वर्ड्स, टाइमियल वर्ड्स, टाइमियल वर्ड्स का मतलब समय सूचक शब्द, जैसे ये है 2 घंटा, 5 बजे, सोमवार, 2 हफ्ते, ये समय सूचक शब्द है। ठीक, अब इसको हम बनाते हैं। ठीक, पहले क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, मैं की स्पेलिंग आई। अब सब्जेक्ट आई है, आई सिंगुलर नंबर है कि प्लूरल नंबर, तो क्या है, प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर के साथ क्या प्रयोग करेंगे, हैव, क्या लगाएंगे, हैव, तो जाएगा आई हैव। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, बीन, बीन। उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है, पढ़ा, तो पढ़ा की स्पेलिंग टीच, टीच, टीच में क्या जोड़ेंगे, आईएनजी, आईएनजी। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है। उसके बाद हम लगाएंगे सिंस ऑब्लिक फॉर। अब देखिए, अब सिंस ऑब्लिक फॉर का प्रयोग कहाँ करेंगे, सिंस ऑब्लिक फॉर का प्रयोग, सिंस का प्रयोग हम करेंगे निश्चित समय के लिए, किसके लिए, निश्चित समय के लिए। और फॉर का प्रयोग करेंगे अनिश्चित के लिए, किसके लिए, अनिश्चित के लिए। अब निश्चित समय क्या होगा, निश्चित समय का मतलब जो निश्चित है, जैसे 5 बजे से, 4 बजे से, सुबह से, सोमवार से, सन 2000 से, सन 2021 से, तो ये क्या है, निश्चित है। और अनिश्चित क्या है, अनिश्चित का मतलब 2 घंटा, 2 दिन, 5 दिन, 6 महीना, 2 साल, ये क्या है, हमारे अनिश्चित है। क्या है, अनिश्चित है। यानी जब दिन का नाम, महीने का नाम, तारीख और समय, बजे, बजे दिया है तो क्या है, निश्चित है। और जब घंटा दिया हो, महीना दिया हो और साल दिया हो, तो ये अनिश्चित होंगे। क्या होंगे, अनिश्चित होंगे। अब देखिए यहाँ दिया 2 घंटे, तो 2 घंटे यानी निश्चित नहीं है कि 2 घंटा, ये 2 घंटा कब का है, 5 बजे का है, सुबह 3 बजे का है, कि दोपहर 12 बजे का, ये 2 घंटा हमारा निश्चित नहीं है। तो क्या लगाएंगे इसके लिए, अनिश्चित के लिए क्या लगाते हैं हम, फॉर, क्या लगाएंगे, फॉर। उसके बाद क्या लेंगे, टू, TW2। उसके बाद क्या लिखेंगे, आवर्स, क्या लिखेंगे, आवर्स। आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं। ये क्या हो गया, आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स। अब दूसरा देखते हैं, वह 5 बजे से घूम रहा है। ठीक, वह क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की स्पेलिंग वह, वह की स्पेलिंग ही के बाद क्या लगाएंगे, हैज की है, तो ये सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर नंबर के लिए हैज का प्रयोग, क्या हो जाएगा, हैज। उसके बाद क्या लिखेंगे, बीन, हैज बीन, ही हैज बीन। उसके बाद क्या लिखेंगे, वर्ब, वर्ब क्या है, घूमना, घूमना की स्पेलिंग वॉक। उसमें क्या लगाएंगे, आईएनजी, वॉकिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो उसके बाद क्या लगाएंगे, सिंस ऑब्लिक फॉर। सिंस किसके लिए लगाएंगे,
जब कोई टाइम निश्चित दिया है, जैसे 5 बजे, 6 बजे, सुबह, शाम, दोपहर, 2 साल, सॉरी 1990, 2001, ये सब दिया हो तो क्या हुआ निश्चित। अब देखो यहाँ दिखा 5 बजे, तो 5 बजे निश्चित है तो क्या लगाएंगे यहाँ सिंस 5 o'clock, since 5 o'clock, he has been walking since 5 o'clock। ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का अफर्मेटिव था। अब हम इसमें निगेटिव देखते हैं। ठीक, निगेटिव के लिए हम क्या करेंगे, निगेटिव के लिए सेंटेंस बाकी सब रूल वही रहेगा, केवल इन दोनों के बीच हैज और हैव बीन के बाद नॉट का प्रयोग हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा नॉट फिर प्लस बीन। ठीक, हैज, हैव, नॉट, बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी, बस बीच में हैव और बीन के बीच में नॉट आ जाएगा। तो यहाँ मैं 2 घंटे से नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक, वह 5 बजे से नहीं घूम रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया निगेटिव। इतना आसान है, बीच में केवल नहीं आ गया और बीच में केवल नॉट आ जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा आई हैव और बीन के बीच में क्या आ जाएगा नॉट। I have not been teaching for 2 hours, वह 5 बजे से नहीं घूम रहा है, तो he has not been walking since 5 o'clock। ये हमारा हो गया निगेटिव सेंटेंस। अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव। ठीक, अब निगेटिव समझ गए ना कि हैव और बीन के बीच में नॉट लगा देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा निगेटिव हो जाएगा। ठीक, अब हम इंट्रोगेटिव देखते हैं। अब हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस वही होते हैं जिससे कोई प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें कोई प्रश्नवाचक शब्द हो। अब इसके बनाने के नियम क्या है, सेम वही तरीका, हैज हैव पहले आ जाएगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के बाद बीन लगेगा। ठीक, उसके बाद वर्ब, वर्ब के बाद आईएनजी, आईएनजी के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस ऑब्लिक फॉर, फिर टाइमल वर्ड्स, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। दूसरा नियम भी वही है, WH वर्ड, फिर हैज हैव बीन प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, फिर वर्ब, फिर आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस ऑब्लिक फॉर, फिर टाइमल वर्ड्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब इसको हम बनाते हैं, इसको हम अनुवाद करते हैं। तो पहला लिखेंगे क्या, क्या शुरू में आ गया ना तो क्या की स्पेलिंग नहीं लिखेंगे, क्या शुरू में आ गया तो क्या की स्पेलिंग नहीं लिखेंगे, हैज हैव का प्रयोग करेंगे। तो हैज हैव किसके अनुसार, सब्जेक्ट के, सब्जेक्ट क्या है वह सिंगुलर नंबर की प्लूरल नंबर, सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर के लिए हैज का प्रयोग, हैज। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है वह की स्पेलिंग ही, फिर बीन, फिर वर्ब, वर्ब किसमें क्या है यात्रा करना, तो यात्रा करना का ट्रेवल, ट्रेवल, हैज ही बीन ट्रेवल, ट्रेवल में क्या लगाएंगे आईएनजी, तो क्या हो जाएगा ट्रेवलिंग, क्या हो जाएगा ट्रेवलिंग। फिर ऑब्जेक्ट नहीं है सिंस ऑब्लिक फॉर। अब इसमें देखिए क्या है 2 महीने से, तो 2 महीना क्या है हमारा अनिश्चित है, तो अनिश्चित के लिए फॉर का प्रयोग, फॉर, ठीक, 2 months, TWO2MONTHS, 2 months। अब दूसरा देखेंगे हम 8 दिन से क्या गा रहे हैं। ठीक, तो अब देखिए यहाँ बीच में क्या आ गया, तो जब बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आ जाएगा तो इसकी स्पेलिंग हम लिखेंगे, लेकिन जब शुरू में आ जाएगा तो उसकी स्पेलिंग नहीं लिखेंगे। ठीक, तो प्रश्नवाचक वाक्य में क्या है क्या, क्या की स्पेलिंग व्हाट, व्हाट के बाद हैज या हैव लगाएंगे, हैज हैव किसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हम की स्पेलिंग वी, सॉरी पहले ही हैज हैव लिखेंगे, हम किस अनुसार क्या लगाएंगे हैव का प्रयोग करेंगे, व्हाट हैव, उसके बाद हम की स्पेलिंग वी, उसके बाद बीन, व्हाट हैव वी बीन, उसके बाद वर्ब क्या है गा की स्पेलिंग सिंग, उसमें क्या लगाएंगे आईएनजी, तो क्या हो जाएगा सिंगिंग, सिंगिंग। ठीक, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नहीं है, उसके बाद सिंस ऑब्लिक फॉर। अब देखिए 8 दिन, अब 8 दिन से हमें पता नहीं है तो ये अनिश्चित है, तो अनिश्चित के लिए क्या लगाएंगे फॉर, फॉर के बाद 8 डेज, क्या हो गया 8 डेज। व्हाट हैव वी बीन सिंगिंग फॉर 8 डेज। ठीक, ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आप
कुछ जो भी नहीं समझ में आया टेंस के प्रेजेंट में, जो भी नहीं समझ में आया, प्रेजेंट के हमने चारों सब टेंस देख लिए, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस। इन चारों में से जो भी आपको नहीं समझ में आया आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। ठीक, अब इसका हम पास्ट प्रेजेंट हो गया, अब हम इसका पास्ट देखेंगे। पास्ट टेंस हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। ठीक, पार्ट 3 में देखेंगे। ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 कल अपलोड कर दिया गया है। ठीक, अब जो भी ना समझ में आए वो आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।